अरे दोस्तों सोचो जरा, अगर सिनेमा खुद उठ के बोले मैं वापस आ रहा हूं, तो समझ जाओ बात चल रही है उस फिल्म की जिसे देखकर पूरे देश ने डायलॉग बोला था, मुझे बाहुबली चाहिए, बस उसी फिल्म की। और अब 10 साल बाद वही बाहुबली, वही महिष्मति, वही राजामौली मैजिक एक नए रूप में लौट आया है। एक ही फ्रेम में, एक ही सांस में, एक ही कहानी में, बाहुबली द एपिक। अब भाई ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जहां नॉस्टैल्जिया मिलता है इमोशन से और इमोशन मिलता है सिनेमा के असली डेफिनेशन से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोग, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो हाइप, हर फिल्म का राज यहीं खुलेगा क्योंकि ये है मूवी लोग। तो भाई मैं थिएटर गया था और सोच रहा था कि 4.5 घंटे भाई कैसे बैठेंगे, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पे महिष्मति का गेट खुला, मैं लिटरली खड़ा हो गया। गूज़बम्प्स, नॉस्टैल्जिया, एक अलग ही दुनिया। राजामौली ने दोनों पार्ट्स को मर्ज करके जो दी एपिक वर्जन बनाया है ना, उसमें कहानी इतनी स्मूथ चली गई कि टाइम का पता ही नहीं चला। 4 घंटे कब निकल गए समझ ही नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, मूवी कहीं बोर नहीं करती, 1 सेकंड भी नहीं। एडिटिंग इतनी टाइट कि लगता है जैसे ये मूवी वैसे ही बनानी चाहिए थी पहले दिन से। अब देखो भाई, राजामौली ने क्या सोचा, री रिलीज करना है तो कुछ नया फील भी देना है, तो उन्होंने रोमांटिक और स्लो सीन्स को वॉइस ओवर के थ्रू स्मार्टली कट कर दिया। मतलब देवसेना और बाहुबली के बीच का वो पूरा जंगल फाइट या पैलेस वाला सीक्वेंस सिर्फ वॉइस ओवर और फ्लैश के साथ। रिजल्ट, कहानी फास्ट पेस में चली गई, इमोशन भी बना रहा और आपका पेशेंस टेस्ट भी नहीं हुआ। कहानी डायरेक्टली एक्शन और ड्रामा पे फोकस थी और मुझे लगा यस, दिस इज हाउ अ री रिलीज शुड फील। अब मैं ये बात लाउड बोलना चाहता हूँ, शरद केलकर इज द रियल वॉइस ऑफ प्रभास इन हिंदी। भाई क्या वॉइस मैच करता है, जो डेप्थ है, जो अथॉरिटी है उनके टोन में, लगता है प्रभास खुद हिंदी बोल रहा है। लेकिन बाहुबली के बाद आपने देखा राधेश्याम, साओ, कल्कि, राजा साहब, वॉइस चेंज होती गई, इमोशन गया। डायलॉग सुन के लगता था जैसे हीरो ने डायलॉग फील नहीं किया, सिर्फ बोला है। आज जब बाहुबली दी एपिक में शरद केलकर का वॉइस दोबारा सुना तो लगा हाँ भाई, यही वो मजा था। प्रोफेशनल डबिंग से फिल्म लिटरली एक लेवल ऊपर चली जाती है। तो राजामौली सर, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज कंसिडर शरद केलकर बैक फॉर प्रभास। अब बात करते हैं विजुअल्स की। भाई सच बोलूं तो 10 साल पुराने VFX होने के बाद भी फिल्म बिल्कुल आउटडेटेड नहीं लगती। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा आर्टिफिशियल फील आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी ग्रैंड है कि आप ओवरलुक कर जाते हो सब फ्लॉज। महिष्मति के पैलेस शॉट्स, कटप्पा और बाहुबली के फाइट सीक्वेंसेस और वो आइकॉनिक वाटरफॉल इंट्रो, फिर से देखकर लगा जैसे टाइम रुक गया हो। और जब इंटरवल में क्राउड ने ताली बजाई, मैं बस सोच रहा था कि इतना प्यार मिलता है सिर्फ असली सिनेमा को। अब सुनो, एक सरप्राइज भी था। मैंने सुना था कि एक टीजर आने वाला है बाहुबली के एनिमेटेड वर्जन का, बाहुबली द इटर्नल वॉर, लेकिन भाई वो थिएटर में दिखाया ही नहीं गया। डिसअपॉइंटेड। मुझे सोशल मीडिया पे उसके कुछ ग्लिम्सेस मिले थे और क्या विजुअल था। मतलब अगर वो एनिमेशन प्रॉपरली लॉन्च हुआ तो इंडिया का पहला एपिक लेवल एनिमेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है। नेटफ्लिक्स या डिज्नी लेवल का पोटेंशियल है इस कॉन्सेप्ट में। बस राजामौली और आर्का मीडिया अगर इसे पुश करें तो हम लिटरली एनिमेशन की दुनिया में ग्लोबल लेवल पे खड़े हो सकते हैं। तो भाई अगर आपने बाहुबली दी एपिक नहीं देखी थिएटर में तो सीरियसली मिस मत करना। ये वो एक्सपीरियंस है जहां पे आपको फिल्म नहीं, एक याद मिलती है। राजामौली ने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई थी, उन्होंने इंडियन सिनेमा का DNA लिख दिया था और आज 10 साल बाद भी ये फिल्म वही रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। बाहुबली जब स्क्रीन पे कहता है मैं महिष्मति का सेवक हूं, तो थिएटर में आवाज आती है हम सब भी। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सपीरियंस बाहुबली दी एपिक के री रिलीज का। नो रेटिंग्स, नो कंपैरिजन, सिर्फ रिस्पेक्ट, इमोशन और नॉस्टैल्जिया। अगर आपने ये वर्जन देखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखना कौन सा सीन देखकर फिर से गूज़बम्प्स आए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए इमोशन के साथ। तब तक के लिए सिनेमा से प्यार बनाए रखो और मूवी लोग से जुड़े रहो। जय श्री राम।